तिरासीवा दिवस 1383वां दिवस योग सत्र के आज के योगाचार्य हैं आदरणीय श्री केदारनाथ शर्मा जी, जो पतंजलि वेलनेस हरिद्वार के पूर्व के योगाचार्य रहे हैं एवं कल उन्होंने अपने वेद पुराण गीता के श्लोकों के साथ में प्रवचन के साथ में योग कराया, जिसमें बहुत आनंद रहा। और उन्हीं को आज हमने पुनः उनसे आग्रह किया कि आज की क्लास भी आप लें, तो आज उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए आदरणीय भाई साहब और अपना योग सत्र आरंभ करें। जी धन्यवाद। पूरे योगार परिवार की ओर से मैं आप प्रणाम के साथ में नमो गोभ्याः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान भगवान नारायण की चरणमूर्ति, संत वृंद, भगवान वेद के स्वरूप विद्वज्जन, यहाँ पर उपस्थित समादरणीय मातृशक्ति, योगीजन, गौभक्त सज्जनों, परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से हमने यह मनुष्य शरीर जो पाया है, आत्मकल्याण को मार्ग प्रशस्त करने के लिए पाया है। तो इस आत्मकल्याण के मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से और आदि और व्याधि को समाप्त करने के उद्देश्य से हम योग सत्र का आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में हम खड़े होकर के और जॉगिंग का और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जय श्री राम। फर्स्ट स्टेप में जितनी मैं दिख रहा हूं आपको आराम से? जी दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। जी आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ बढ़िया आवाज आ रही है सर। पूरी आवाज आ रही है। ये सेकंड स्टेप, जितनी क्षमता, ज्यादती नहीं करना। योग सहज है, योग इतना पावरफुल और सहज है कि इसमें आनंद की अनुभूति ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है। हमारे जितने भी पॉजिटिव हार्मोन्स हैं और नेगेटिव हार्मोन्स हैं, सबका बैलेंस हो जाता है, नहीं करते हुए भी। इसलिए योग को सहज रूप में करना, स्वीकार करना आवश्यक है। ये कुर्सी वाला सुबह सुबह जॉगिंग करने से एनर्जी ज्यादा आ जाती है, गर्मी आने लगती है। और सर्दियों में तो जॉगिंग से शुरू करें। अब इस स्टेप में जो जितना बैठ सके उतना बैठे। मैं तो इतना ही बैठ पाऊंगा। नेक्स्ट, चेस्ट बाहर निकालते हो, श्वास को अंदर इस तरह से प्राण की क्रिया के साथ और जॉगिंग का अभ्यास, माइक्रो एक्सरसाइजेस का अभ्यास प्राण के साथ, आसनास का अभ्यास प्राण के साथ। जब प्राण हर एक्टिविटी में जुड़ जाएगा जागरूकता के साथ, तो आदि व्याधि की परिसमाप्ति और समाधि की प्राप्ति हमें होगी। योगा अनुष्ठान अशुद्धि क्षय जान दीप्ति है अविवेक खाते हैं। योग के अंगों के अनुष्ठान करने से, वैसे पतंजलि के सूत्र के अनुसार
हमें वह लक्ष्य प्राप्त होता है जिसकी हमारी आत्मा को आवश्यकता है। और यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान की शरणागति में जब हम योग्य से पवित्र कार्य का अनुष्ठान करते हैं तो परिणाम जल्दी, सुप्रभावी, पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट स्टेप, ये ज्यादा कर लिया, ये स्टेप जो है मैं दिख तो रहा हूं ठीक से आपको, क्योंकि मेरे को पता नहीं डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए नहीं नहीं मैं दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे इस तरह से योग की शुरुआत यौगिक जॉगिंग के साथ, प्राण के साथ। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातृ पुत्रान् रक्षश्री प्रज्ञां च विदेहिनैति। सूत्र कहता है कि जिस तरह से छोटे बालक का संबंध मां से होता है, मां जैसे रसोई में कोई काम कर रही होती है तो यदि बच्चा गलती से रो गया तो रसोई के काम को छोड़ के और उस बच्चे को संभालने के जाती है, तुरंत देखती है। ऐसे ही जब हम योग का अनुष्ठान करते हैं प्राणायाम पूर्वक, तो परमपिता परमात्मा का हमारा संबंध ऐसे होता है जैसे मां का संबंध बच्चे से होता है। वो संभालते हैं परमपिता परमात्मा। जो योग करने वाले हैं समर्पण के साथ, शिद्दत के साथ, ऊर्ध्वाधर का अभ्यास, श्वास भरेंगे ऊपर और हाथ ऐसे खींचते हैं, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर। तो इस तरह से हम परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं प्राणायाम से। अब बैलेंस के लिए वृक्षासन का अभ्यास। इस तरह से किसी एक बिंदु को फोकस करें, आंख खोलते हुए। इस तरह से हम हमारी एकाग्रता को बीट करते हैं। फिर दूसरे पैर से नित्य का अभ्यास। प्रैक्टिस करते करते वो सब चीज आने लगती हैं जिसकी हमारी आत्मा को आवश्यकता है। इस तरह से ये योगी जोगिंग का अभ्यास हो। आप करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। बहन जी कितने करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस से आप स्लोली करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 अब 4 में दाएं पैर दोनों हाथों के बीच में आता है और 9 में बायां पैर दोनों हाथों के बीच में आता है। 7 8 9 में ये बाएं पैर आ गया। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गाय की रंबाने की आवाज आ रही है बछड़े की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। कल हमारा इंटरनेशनल योगा डे यानी कि आयुष मंत्रालय का जो पैकेज है वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो शुरू से आप एक बार करते हैं फिर दूसरा पैकेज करेंगे। तो आयुष मंत्रालय ने स्टैंडिंग पोजीशन में जो माइक्रो एक्सरसाइजेस बताई थी उसके बारे में आपको बता रहा हूं शुरू से। तो पहले नेक मूवमेंट पर आते हैं। श्वास को छोटे और लेते हुए, छोटे नीचे, लेते हुए ऊपर। ये माइक्रो एक्सरसाइज है आयुष मंत्रालय की। भारत सरकार ने इसको पूरे भारत को दिया है कि ऐसे एक्टिविटी रोज यौगिक क्रिया आप करें। श्वास छोटे, कान को दाएं बाएं शोल्डर पर टच करेंगे धीरे धीरे, फिर ठोड़ी को शोल्डर पे राइट साइड में ये 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 ये। अब रोटेशन नेक मूवमेंट ये वाला, यानी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों तरह से। आप शोल्डर रोटेशन में इस तरह से ये स्थिति में खड़े होकर के, अभी ये माइक्रो एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोजीशन में चल रही है आयुष मंत्रालय की। अब सामने ट्रंक ट्विस्टिंग में इस तरह की ये 3 से 5 बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ में करने का अभ्यास होगा तो अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप घुटना संचालन में इस स्थिति में आना होता है। ये आपके स्टैंडिंग पोजीशन के आयुष मंत्रालय का ये माइक्रो एक्सरसाइजेज का पैकेज पूरा हुआ। अब स्टैंडिंग पोजीशन में आसना का अभ्यास। सबसे पहले वहां ताड़ासन को बताया है, हथेलियों को रुक आसमान की तरफ और पैरों को इस तरह से पंजों के बल खड़ा होना है पैरों से। ये
ये एक एक बारी कर लेते हैं अपन थोड़ी जानकारी के लिए, क्योंकि जब विश्व योग दिवस पर हम सबकी ड्यूटी लगती है तो एक रूपता होनी चाहिए, इसलिए इस पैकेज को बीच बीच में हम करें, सीखें। वरना तो क्या है कि कोई कैसे कराता है कोई कैसे कराता है, तो वो एक समस्या पैदा हो जाती है सामने वाले के सामने। इसलिए कहीं भी आयुर्वेद अस्पताल में से वहां का पूरा आप कैटलॉग ले लें और उसमें ये सब कुछ इंडिकेट है। ये वृक्षासन का अभ्यास है स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से। फिर पादहस्तासन का अभ्यास, ये वो श्लोक चल रहा है आयुष मंत्रालय का, ये पादहस्तासन का अभ्यास। अब अर्धचक्रासन का अभ्यास, श्वास भर के पीछे जाना है। कभी कभी अर्धचक्रासन में क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि चक्कर आते हैं तो वहीं की वहीं लेट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएं लेट जाएं जैसे करने से लगे। श्वास छोड़ते आगे और श्वास भरते हुए पीछे। ये आपका अर्धचक्रासन का। आप करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। पैरों में थोड़ी दूरी, दाएं हाथ से दाएं पैर को इस तरह से पकड़ेंगे और दाएं हाथ के हथेली को देखना है। ये त्रिकोणासन का अभ्यास हो गया। अब स्टैंडिंग पोजीशन के लिए लास्ट, स्टैंडिंग पोजीशन का लास्ट आसन चल रहा है आयुष मंत्रालय का। इस तरह से आप दूसरी तरफ से ये 2 से 3-4 बार जितनी आप क्षमता है उस समय तक इसको कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडिंग पोजीशन के सारे आसन। अब सिटिंग पोस्चर में हमको दंडासन में बैठना, इस तरह से यूं बैठते हैं। अब दंडासन से हमको भद्रासन में आना है, यानी बटरफ्लाई पोजीशन में। बटरफ्लाई पोजीशन में अब इसमें अपन जैसे पिंडी की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि उसमें नहीं दिया है, पर अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब भद्रासन में आएंगे जैसे बटरफ्लाई में, ये इस पोजीशन, यहां इसको वहां पर भद्रासन का नाम दिया है आयुष मंत्रालय में। अब यहां पर अपन इस तरह से बटरफ्लाई करते हैं, लेकिन वहां पर बटरफ्लाई के बारे में ऐसा कहीं इंडिकेशन नहीं मिलता, तो भी अपन करते हैं, कोई वो नहीं है। ये बटरफ्लाई का, और बटरफ्लाई के लाभ तो पता ही है, सारे बहुत छोटी सी सूक्ष्म एक्सरसाइज है, लेकिन लाभ जबरदस्त है। खासकर रिप्रोडक्टरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम को फाइन करता है ये छोटे छोटे आसन। जैसे उसी में मूल बंध का, अश्विनी मुद्रा का, मूल बंध का जो प्रभाव है ये किसी से छिपा नहीं है। एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हीलिंग के लिए मूल बंध, अश्विनी मुद्रा का सर्वोपरि रोल है। सेतु बंधासन का, इस तरह से बहुत सारे आसन इसमें ऐड करेंगे। अब यहीं पर हमको वज्रासन में आना है। अब सिटिंग पोस्चर के ये सारी व्यायाम है, आसना है, और ये आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल चल रहा है इस समय। वहां पर इसको वज्रासन में इस तरह से बैठने के लिए बताया। अब इसमें वहां सिर्फ 15 मिनट का है, ये केवल 15 मिनट में सारे आसनास करने होते हैं, लेकिन अपने पास ऐसी हार्ड एंड फास्ट समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, तो अपन आराम से करेंगे ये वज्रासन में। अब यहाँ पर वहां पर कुछ नहीं बताते, लेकिन यहाँ हम कपालभाति इत्यादि के बारे में बताते हैं, तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं इस तरह से। नीम गिलोय, आंवला, एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, व्हीट ग्रास और गौमूत्र, ये 8 जो अमृत हैं, इनमें से 3, 4, 5 रोज नीम की दातुन का हो सके तो प्रयोग रोज करें। गिलोय, एलोवेरा,
एलोवेरा लगा रखा हो गमले में तो काट लीजिए और चाकू से छील के जैसी व्यवस्था हो खा लीजिए। प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप कहीं सफर में मोटरसाइकिल गाड़ी पे कार से हैं, कहीं जंगल में रुके नीम के पेड़ के नीचे, तो ऐसा स्वभाव बनाओ तो नीम के 2 पत्तियां तोड़ी और खा लो। ऐसा स्वभाव प्रकृति के साथ रहेगा, तब हम वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग से जो हमको नुकसान हो रहे हैं, पूरे समाज को, पूरे विश्व को, उसे हम बच पाएंगे। गौ माता की सेवा पालन से, रक्षा सुरक्षा और पालन, ये भी हमारे एनवायरमेंट को शुद्ध करते हैं। ये हो गया आपका वज्रासन का अभ्यास। अब यहां पर इसको अर्धउष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन बताया वहां पर। अब ये सिटिंग पोस्चर के चल रहे हैं सारे आसन आज। तो श्वास भरते हुए पीछे जाना है। ये आयुष मंत्रालय का विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल का पूरा ये है पैकेज है। वहां छोड़ते हैं। अब इस आगे आते हैं। अब दूसरा इसी में उष्ट्रासन में पूरा हमको एडी पकड़नी होती है पीछे से, इस तरह से। अब हमने एडी पकड़ी है, ये उष्ट्रासन का अभ्यास हो गया। अब ये सामान्य स्थिति में आएंगे। अब यहीं पर करेंगे उष्ट्रासन के बाद में शस्त्रासन का अभ्यास। ये भी सिटिंग पोस्चर का ही शस्त्रासन का अभ्यास ये हमने किया। यहां कपालभाति कर सकते हैं। माँ तो है पिता, पिता प्राणो पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो सोता, प्राणो आचार्य, प्राणो ब्राह्मण। हाँ, प्राण की महिमा जबरदस्त है। माता पुत्र पृथ्वी, माता पुत्र, हम सब माँ पृथ्वी माता की संतान है। कल निर्वाण भाई साहब ने बताया कि गौ माता और प्रकृति माता और धरती माता, इतनी जबरदस्त बात बोली। और हमारे उपनिषदों में कहा गोभी विप्रस्य वेदश्च है, सती भी सत्यवाद। ये उत्तान मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं। ये विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल का है। तो सूत्र कहता है गौभी विप्रही च वेदही च सती भी सत्यवादी भी अलुदही दानशीलश्च सप्तभिः धार्यते मयि। जो पृथ्वी को रोक के रखने वाले 7 सुदृढ़ आधार स्तंभों में से पहला सुदृढ़ आधार स्तंभ गौ माता है। गौ माता की स्थिति दयनीय। गौवंश मतलब बछड़ा, बछड़ी, बैल, सांड, गौ, गाय, ये सब गौवंशी है। तो जब इनकी तकलीफ बढ़ी तो सूत्र कहता है गौ भी विप्र, यानी वो विप्र यानी ब्राह्मण पर वो उस पर आफत आ गई। यानी ब्राह्मण ने अपना वेद का जो ज्ञान का स्वरूप है उसको विकृत कर दिया। तो गौ भी विप्रस्य वेदस्य, यानी कि वेद का ज्ञान ब्राह्मण के कारण होता था, बढ़ता था समाज में, वो वेद का ज्ञान प्राय लुप्त हो गया। क्योंकि वेद के ज्ञान को एक्सप्लेन कौन करे? ब्राह्मण करे। और ब्राह्मण विकृत हो गया क्योंकि गाय कटने लग गई, गाय पिटने लग गई, तो ब्राह्मण में विकृति आ गई। अब नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन का अभ्यास। ये उत्तान मंडूकासन के बाद में वक्रासन का अभ्यास है। जैसे कि लास्ट का है। अब हमारा एब्डोमिनल सारे ऑर्गन्स, इनको हम फीड कर सकते हैं। अब कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो सूत्र ने कहा कि गौभी विप्रस्य वेदस्य सती भी सत्यवाद भी अलुदही दानशीलस्य सप्तभिः धार्यते मयि। यानी कि गाय कटी पिटी तो ब्राह्मण पर फर्क पड़ा, ब्राह्मण पर फर्क पड़ा तो वेदों पर फर्क पड़ा। वेदों को ज्ञान को एक्सप्लेन करने के लिए पावरफुल ब्राह्मण नहीं रहे। और चौथा फर्क पड़ा जिसमें सदाचार लिखे होते हैं वेदों पर, सती नारियों पर। तो जब हमको समाज में वेद के ज्ञान को देने वाले नहीं होंगे तो सदाचार डगमगाएगा। नियम कानून कायदों को स्ट्रांग रूप से कौन बताएगा?
तो ब्राह्मण की विकृति से वेद की विकृति हुई, तो वो समाज में जो सती नारियों को सतीत्व डगमगाने लगा। तो ऐसा हमारा स्मृतियां कहती हैं कि जब वेद को एक्सप्लेन करने वाले ब्राह्मण तत्व नहीं होगा तो समाज के अंदर सतीत्व डगमगाएगा, और सतीत्व डगमगाएगा तो उनसे होने वाली संतानें वर्ण संकरता की ओर जाएंगी। यानी कि वर्ण संकरता केवल शारीरिक रूप से नहीं होते, वर्ण संकरता दूसरे स्पेसिफिक करेंगे। वर्ण संकरता मन से भी होती है, तन से भी होती है, वचन से भी होती है। वर्ण संकरता कई तरीके से होती है। तो जब सतीत्व डगमगाने लगा तो समाज में सती नारियों के कारण सतीत्व डगमगाया, तो सत्यवादी पुरुष और लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, इनकी उत्पत्ति प्राय बंद हो जाती है। जब समाज में दानशील पुरुष नहीं होगा, जब समाज में सत्यवादी पुरुष नहीं होगा, जब समाज में लोभ रहित पुरुष नहीं होगा, तो गौवंश रक्षा सुरक्षा पालन कौन करेगा? गाय को मारने वाले, गाय को पीटने वाले, गाय को प्रताड़ित करने वाले लोग अधिक होंगे, सत्य को एक्सप्लेन करने वाले लोग नहीं होंगे। समाज में सात्विकता के नियम और कानून को एक्सप्लेन करने वाले प्राय लुप्त हो जाएंगे। तो ऐसी जो हमारे 7 सुदृढ़ जो आधार स्तंभ हैं पृथ्वी को रोक के रखने वाले। चलो अब मकरासन में आएंगे। तो अभी अपना 7 सुदृढ़ स्तंभ पर अपन बोल रहे थे। मकरासन में ये विश्व योग दिवस का प्रोटोकॉल ही चल रहा है ना, ये मकरासन। तो सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुषों का अभाव जब समाज में होगा तो हमको मार्ग देने वाले मार्गदर्शक हमारे नहीं बचेंगे, और वो स्वार्थी मार्गदर्शन, धन लोलुप मार्गदर्शक दक्षिणा के चक्कर में भैंस के घी से हवन करने वाले और केमिकल के घी से हवन करने वाले समाज में विकृति फैलाएंगे और गलत बात को सही साबित करने का अपना भरपूर सहयोग करेंगे। और आज हम प्राय समाज में देख रहे हैं, समस्त राजनेता जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जो भी है, लगभग वहां से धार्मिक अनुष्ठानों की अवहेलना प्रामाणिकता से और वैज्ञानिकता से जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इसलिए हम सबको मिलकर के, मैं तो ये निवेदन करता हूं, कल भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही गौवंश के संदर्भ में, तो गौवंश को बचाने के लिए हमको एक वोट बैंक का एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और वो होगा गौ मतदाता। क्योंकि नोटा से काम नहीं चलने वाला, नोटा से तो मामला गड़बड़ होगा। गौ मतदाता, हम अपना गौ मतदाता बने। जब हम 50 करोड़ के आसपास गौ मतदाता भारत में होंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियों को हमारी तरफ देखना पड़ेगा, यानी गौवंश की तरफ देखना पड़ेगा, और गौमाता का रक्षा सुरक्षा और पालन फिर प्रॉपरली होगा। क्योंकि वोट की राजनीति को वोट समझने वाले लोग इन्हीं बातों से समझेंगे। चलो भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर हम जब 50 करोड़ गौ मतदाता हो जाएंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी तरफ देखेंगी, गौवंश की तरफ देखेंगी, गौ माता की तरफ देखेंगी, और सारे काम अच्छे होंगे। रिलैक्स। एक बार पुनः करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। अब करेंगे सलवासन का अभ्यास। दोनों हाथों को जंघा के नीचे देंगे। यद्यपि सलवासन 3 तरीके से होता है, पर इस विश्व योग दिवस प्रोटोकॉल के अंदर ये एक ही तरीका का सलवासन बताया है।
ये शलभासन का अभ्यास है। इसके बाद में रिलैक्स करेंगे और फिर हम सुपाइन पोस्चर के आसनाज में एक बार इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, फिर आगे का काम देखेंगे। सुपाइन पोस्चर में यही अपना सेतु बंधासन, और ये देखिए ये सेतु बंधासन का अभ्यास हो गया। यहां पर कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। सेतुबंध आसन के बाद में नेक्स्ट जो आसन होता है वो है उत्तान पादासन। हमको 30 डिग्री पैरों को उठा के रखना होता है। ये उत्तान पादासन का अभ्यास ये वाला बैलेंस बनाने के लिए। ये जो पैकेज बताया है आयुष मंत्रालय ने, बहुत ही अच्छा पैकेज है, उसको सब कर सकते हैं। लेकिन समस्या अब अर्धलासन करेंगे। यहाँ पर हलासन इस तरह से करते हैं, लेकिन अपन अर्धलासन का अभ्यास करेंगे। कुछ बात भी बोलनी है। तो दुर्भाग्य देश में क्या है, भारत सरकार ने योग को तो प्रतिष्ठित कर दिया और पूरे भारत में एलोपैथिक डिपार्टमेंट को और आयुर्वेद के डिपार्टमेंट को योग के प्रचार प्रसार का जिम्मा दे दिया। पूरे भारत में प्राथमिक हेल्थ सेंटरों पर योग शिक्षक रिक्रूट करे गए हैं और पूरे भारत में जो वेलनेस सेंटरों पर योग शिक्षक और शिक्षिका रिक्रूट करे गए हैं। पूरे भारत में आयुर्वेद के वेलनेस सेंटरों पर योग शिक्षक और शिक्षिका रिक्रूट करे गए हैं। लेकिन व्यवहार में योग शिक्षा को बढ़ाया नहीं जा रहा। सारे योग कागजी योग शिक्षक लगा दिए गए और वो योग शिक्षक समाज को योग नहीं करा करके और अपनी तनख्वाह को अपनी पॉकेट में रख के और उससे और अन्य कार्य करते हैं और योग की बात नहीं करते। इसलिए सरकार को चाहिए कि प्रामाणिक योग शिक्षक लगाए और प्रामाणिकता के साथ में उनको वॉच करे, देखे कि समाज में योग करा रहे कि नहीं करा रहे। आज डुप्लीकेशन बढ़ रहा है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन और टाइम मल्टीप्लिकेशन की बात की जाती है मैनेजमेंट में। पावर डुप्लीकेशन क्या है? गलत लोग, खराब लोग 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरह से अपने ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। गलत काम को प्रचारित प्रसारित ऐसे कर रहे हैं वो। और हमारे लोग कितने से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही हैं और उनमें से भी लुढ़क जाते हैं, तो उनका ग्राफ बड़ा है। तो हमारा ग्राफ भी उनकी तरह 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 के हिसाब से होना चाहिए। तभी हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे और देश को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। ये अर्धलासन के बाद में हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। ये पवन मुक्तासन हो गया। तो टाइम मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमारे पास में केवल 24 घंटे हैं। 24 घंटे में एक व्यक्ति इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता। परम पूज्य स्वामी जी ने पूरे भारत में भारत स्वाभिमान के माध्यम से, पतंजलि योग समिति के माध्यम से पूरे भारत में योग का प्रचार प्रसार यद्यपि किया है, तो भी परिणाम ठीक नहीं है। ये भी देखने का विषय है। इसलिए योग को धरातल पर उतारने के लिए हमको अधिक प्रमाणिक योग शिक्षकों की आवश्यकता है। ये कागजी योग शिक्षक नाल नहीं करेंगे। आयुर्वेद को बचाने के लिए अब तक
75 साल 76 साल हो गए आयुर्वेद को बचाने के लिए, झूठे डाटा दे दे करके इतने मरीज आते हैं और मरीज आते ही नहीं है, लेकिन हम उनका अभिवादन करते हैं ऐसे आयुर्वेद के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने झूठे डाटा दे दे करके भी आयुर्वेद को बचा के रखा। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब बात आती है परिणाम की। चलो अब यहीं पर शवासन का अभ्यास करेंगे इस तरह से। श्वास प्रश्वास पर ध्यान, मन ही मन ओमकार का जाप, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी, हथेलियों को आसमान की तरफ करेंगे शवासन का अभ्यास। ओम ओम ओम। पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्सेशन की स्थिति में। योग निद्रा एक शांतिपूर्ण करता है योग में। अपने आप को देखने का तरीका बताता है योग निद्रा। सारे विचारों को शून्य करें। अब हमारी पूरी बॉडी को देखेंगे, एड़ियों को झममाएंगे, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को, नितंब को, पीठ को, शोल्डर को, कंधों को, गर्दन को हिलाते हुए। आप दाएं पैर दाएं हाथ को उठा करके हम बाईं तरफ करवट लेते हुए और इस तरह से बैठ जाएंगे। ये योग में जब राजनीतिक बात होती है तो थोड़ी उथल पुथल होने लगती है। राजनीति तो नहीं है, सही बात है, होना भी चाहिए। अब करेंगे यहीं पर हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अभी विश्व योग दिवस का प्रोटोकॉल आज पूरा हो गया लगभग, है ना। अभी करेंगे तो बहन जी, कपालभाति प्राणायाम में तो अपना टाइम हो गया हनुमान चालीसा सुनने का। हाँ, तो करिए बहन जी थोड़ा अभी। कौन करेगा हनुमान चालीसा कपालभाति के साथ? जो करना चाहता है अच्छा, आज तो बातों बातों में दीपक बुझ गया, दी खत्म हो गया। अरे ऊर्जा आपके अंदर है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही भाई साहब। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? आदरणीय मुन्नी, आवाज नहीं आ रही ठीक से? आपकी नहीं, ये आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब की। अब आ रही है क्या? अच्छा, मुन्नी भाई साहब की। आ रही है? अरे क्यों नहीं आ रही? आवाज दब गई, उनकी दब गई आवाज, गला लग गया। अरे नहीं दब गई यार। कोई बात नहीं, मुलेठी ले लेना, कंठामृत ले लेना, गड़ा खुल जाएगा। अशोक भैया, मुन्नीलाल भाई साहब का गला कभी नहीं दब सकता, ऐसी अच्छा, क्या बात है। हमारी शुभकामना है। उनकी आवाज तो दिनों दिन और उत्तरोत्तर बुलंद होने वाली है। ये नेटवर्क है, ये गाना दबाने वाले भी नहीं है मगर। आयुष विभाग जैसा नेटवर्क है हमें लग रहा।
हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? बोलो कोई, हैंडिज करें। अशोक भैया करेंगे। जी करता हूँ करता हूँ, शांति रखो जरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन कर भानु, लियो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हे देते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सो सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसम सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। जय हो जय हो।
बहुत बहुत सुंदर। म्यूट कर दिया था आपको जी। शर्मा जी अनम्यूट कर लें प्लीज। आप म्यूट है आदरणीय योगाचार्य जी, आप म्यूट है, अनम्यूट कर ले योगाचार्य जी। अभी नहीं हुए आप म्यूट, अभी नहीं हुए। योगाचार्य जी आपका माइक ऑन करिए। हाँ माइक ऑन करिए, माइक। अभी तो आप नहीं हुआ। नहीं हुआ। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं वो दिल से। बटन नहीं दब रही उनकी। योगाचार्य जी कर रहे हैं, वो सिर हिला रहे हैं कि खो नहीं रही है। क्या बात है? कैप्सूल दबा दो, कैप्सूल। एक बार के जुड़ जाओ, माइक वाला कैप्सूल दबा दो। हट के जुड़ जाओ। माइक वाला कैप्सूल है जो, हाँ उसको खुला छोड़ दो। वीडियो वीडियो के बगल में है जो लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर का छुआ दो उंगली। अरे वो गायब हो गया होगा, वो क्या ऊपर नीचे हो जाता है ना, फिर उसको लाना पड़ता है, यूं गायब हो जाता है कभी। हाँ, एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, नीचे माइक आएगा। एक बार स्क्रीन को टच कर दीजिए, नीचे माइक आ जाएगा। ऐसे से उंगली छुआ दो। एक बार लेफ्ट हो जाइए, फिर से जुड़ जाइए योगाचार्य जी। लेफ्ट कर दूं। कपालभाति करते रहिए। लेफ्ट हो जाइए। आप जो है एक बार लेफ्ट हो जाइए, फिर से जुड़ जाइए। मैं कर दूं लेफ्ट, आप जुड़ जाना फिर से। दीजिए, रिमूव कर दीजिए उनको। हैं? तक सब सभी काल और बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बहन जी आप कॉल करिए उनको, डॉक्टर साहब कुसुम भारद्वाज जी, कहने जाओ आप फिर से। मैंने उनको रिमूव कर दिया है। चलिए सभी योगाचार्य जुड़ जाएंगे, तब तक आप सभी ने कपालभाति का किया है। तब तक हम बात टाइम कराते हैं। जालंधर बंद, उद्यान बंद, 3 बंद लगाइए। श्री राम। जुड़ गए। अब हो गया भाई साहब। हाँ, अब आवाज आ रही है आवाज। खूब आ रही। आयुष तो अब आयुष करेंगे हम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास में करते रहें, और मैं कुछ बोलूं कि भजन आप सुनाएंगे। भजन कौन सुनाएंगे? आप बोलते रहिए ना। चलो आप प्राणायाम की बात करते हैं। आप उद्बोधन देते रहिए और अनुलोम विलोम कराते रहिए, उसके लाभ बताते रहिए। जी जी। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करता है। हमारा इमोशनल और लॉजिकल जो ब्रेन है वो एक्टिव करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत सारे फायदे अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। और प्राणायाम के संदर्भ में वृहद योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्राणायाम सतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम उपपातक जाति नाम नादिष्टस्य चैवहि। योगी याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्राणायाम सतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम, यानी कि जो 100 पाप हैं, 100 पातक, व्याधि कह सकते हो, पातक, जो पातक हमको पता है, उन पातकों की परिसमाप्ति प्राण से हो जाती है, प्राणायाम करने से हो जाती है। लेकिन उसकी बेसिक टेक्निक क्या है? वो ये तो 100 पातक तक बताया महर्षि योगी याज्ञवल्क्य ने। और जिन पापों को हमको पता ही नहीं है, ये पुराण कहता है, पुराण में है,
जिन पातकों का हमको पता ही नहीं है और वो पातक हैं और वो हमसे हो रहे हैं, अहरनिश होते हैं, तो उन पातकों की भी परिसमाप्ति प्राण के द्वारा होती है, प्राणायाम से होती है। यानी कि 100 और 100 200 पातक कैसे भी हो, उन पातकों को प्राणायाम से हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अब उसको बेसिक टेक्निक क्या है, तो सूत्र कहता है सव्याहतिम सप्रणवाम गायत्रीम शीर्षा सह त्रिपठेत यत् प्राणे प्राणायाम स उच्यते। यानी कि जब हम प्राण को अंदर लेते हैं तो हमको 3 से 5 बार गायत्री मंत्र का अंतर मन में जाप करना होता है। तो जब 100 बार हम प्राणायाम ऐसा करेंगे, 100 बार विजिबल के लिए, इनविजिबल के लिए, तो 100 बार करेंगे तो वो जो पातक हैं वो खत्म होंगे, और 100 बार ही जो पातकों को पता नहीं है उनके लिए ऐसा प्राणायाम करेंगे। यानी कि 200 बार हम प्राणायाम करेंगे, 3 से 5 बार गायत्री मंत्र का अंतर मन में जाप करते हुए, फिर प्रश्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर भी 2 से 3 बार 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो ये जो प्राणायामम परम तप है बताया, परम तप क्या है? प्राणायाम। तप बहुत तरीके के तप करते हैं, लेकिन परम तप जो है केवल एक ही है, और वो है प्राणायाम। जब परम तप का अभ्यास हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं, ओंकार के साथ करते हैं, प्राण के साथ करते हैं, तो जो पातक हैं वो हमारे प्राय नष्ट हो जाते हैं। उसका लॉजिक ये है कि हमारी जो वृत्ति है, व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं, वो पाप में संलग्न होने लगती हैं, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो पाप करने की फिर इच्छा ही नहीं होती। इसलिए प्राणायाम को हम गायत्री मंत्र के साथ करेंगे तो उसका फल सुलभ होगा, जल्दी होगा और पॉजिटिव होगा। तो प्राणायाम को गायत्री मंत्र के साथ और रोक करके और बड़ी शिद्दत के साथ करें। फिर यही घेरण संहिता में, कल मैंने इसका भी थोड़ा बहुत संकेत करा था, घेरण संहिता में महर्षि घेरण कहते हैं कि नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्ये च धारयेत्, हृदय गलाभ्याम समाकृष्य वायुम वक्त्रे च धारयेत्, मुखम प्राक्षाल्य समन्वध्य कुर्यात् जालंधरम ततः। कुर्यात् जालंधर बंद के लिए बोला है, कुर्यात् जालंधरम ततः आसक्ति कुंभकम कृत्वा, आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारयेत् विरोधतः, उज्जायी कुंभकम कृत्वा कार्ये कर्माणि साधयेत् न भवेत् कफ रोगस्य। अब बारी आती है रोगों के बारे में। महर्षि वो घेरण संहिता में घेरण कहते हैं कि न भवेत् कफ रोगस्य क्रूर वायुर्जीर्णकम आम वात क्षय कासो ज्वरः प्लीहा न विद्यते, जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयिं साधये नरः। कहने का तात्पर्य कि जठर अग्नि, हमारी जो जठर अग्नि है, उसको भी उज्जयी प्राणायाम बढ़ाता है। इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, हृदय के विकार दूर होते हैं, एकाग्रता उज्जयी प्राणायाम से बढ़ती है। यानी कि अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का सेशन चल रहा है, लेकिन मैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में भी बोल रहा हूं। तो एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति शार्प होती है उज्जयी प्राणायाम से। अनिद्रा की जो तकलीफ है वो समाप्त होती है। उन्मादी रोगियां, उन्मादी जो रोगी हैं, उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त पावरफुल प्राणायाम है। उज्जयी के अनुलोम विलोम नहीं, मैं उज्जयी की चर्चा कर रहा हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आप करते रहिए, मैं आपसे चर्चा उज्जयी की कर रहा हूं, लेकिन आप सुनते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर मैं अनुलोम विलोम करने की विधि बताइए। समाप्ति होती है उज्जयी प्राणायाम के करने से। आज घेरण संहिता में इस बात को और आगे तक कहा कि जो उज्जयी प्राणायाम का शिद्दत के साथ में अभ्यास करते हैं, उनकी जरा और मृत्यु की भी परिसमाप्ति होती है। इतना जबरदस्त पावरफुल बताया इस प्राणायाम को। तो ये जो आप अभी फिलहाल अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, और जो मैंने अभी आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताया, ये दोनों ही प्राणायाम पावरफुल है।
प्राणायाम का मतलब श्वास लेना और रोकना और छोड़ना, ये हमको प्रॉपरली आए, बस इसीलिए प्राणायाम के अभ्यास किया जाता है। चलो धीरे से अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम देंगे। अनुलोम विलोम ने प्राणायाम रोकना है क्या भाई जी? जी? अनुलोम क्या विलोम अनुलोम विलोम करते समय सांस को रोकना है का क्या? नहीं, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास नहीं रोकता है, हाँ हाँ ओ वो उसमें नहीं रोकते, वो दूसरा प्राणायाम है। और श्वास रोकने का अभ्यास हमको बढ़ाना ही चाहिए किसी भी प्राणायाम में। मतलब 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जैसे हमारे घेर इसमें कहा, इसमें योगी याज्ञवल्क्य जी ने बोला कि श्वास अंदर भर के 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, ऐसे कहा। अब उसमें समय कितना लगता है, किसी का 2-5 मिनट ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है प्राण की। जैसे जैसे हमारी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम कोशिकीय स्तर पर, सेलुलर स्तर पर हम आरोग्य लाभ प्राप्त करते हैं। उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इन दोनों में गति और शक्ति का जो एक कारण है वो यही है प्राण। तो सेलुलर स्तर पर हम आरोग्य लाभ प्राप्त करते हैं, और इधर सीएसएफ के स्तर पर, सीएसएफ मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स, उनको भी हम प्राण के माध्यम से बलिष्ठ बनाते हैं। तो जो हमारा जीवनचर्या में कुछ गलत हुआ है, उस जीवनचर्या को वापस संवारने की प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। हम किसी भी तरह से मर गए, कट गए, पिट गए, जो भी हुआ, हमारी धड़कन चल रही है, हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी चल रही है, और हम थोड़े से जागरूक हैं और हम प्राणायाम पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हम कोशिका के स्तर पर आरोग्य लाभ प्राप्त कर लेंगे, और हम सेलुलर स्तर पर करेंगे। इसके साथ ही हम जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और न्यूरॉन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं, उनके स्तर पर अपने आप आरोग्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं प्राण के माध्यम से। तो ये ब्रेन है, ये ब्रेन को प्राण जो है पावरफुल बनाता है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्राण पावरफुल बनाता है, ये हमारा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तमाम स्ट्रेस को दूर करता है प्राणायाम। लेकिन धूम्रपान, एक शब्द है धूम्रपान, हम बीड़ी और सिगरेट से जोड़ते हैं इसको। चौराहे पे जब हम खड़े होंगे तो वहां भी धूम्रपान कर रहे हैं, गाड़ियों की जो धुआं है वो धूम्रपान है ना। तो ये धूम्रपान से हम कहीं बच नहीं सकते। मोबाइल का रेडिएशन है, मेरे पास मोबाइल है, 10 मीटर के दायरे में मैं हूं, यहां पर मोबाइल मेरे पास में, किसी के पास मोबाइल नहीं, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, आदमी हो, कुछ भी हो, सबको वो रेडिएशन प्रभावित करेगा। मोबाइल मेरे पास में, प्रभावित उनको भी करेगा। ऐसे ही धूम्रपान भी हम सबको प्रभावित करता है। इसलिए ये जो बड़ा साइंस है रेडिएशन का, धूम्रपान का, इनसे हम बचें कैसे, विश्व के सामने सबसे बड़ी एक समस्या है और बच भी नहीं सकते। तो हमारा एक साधन है, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 8 बजे का जो टाइम है उसको हम योग में एडजस्ट करें। तो अभी हमारा वैसा वो कर रहे हैं कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा 2-3 अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का कर लें, फिर भ्रामरी भी करेंगे ना।
दाएं नाक को दबाएं तो बाएं नाक से बाहर। पुनः फिर अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का। दाएं नाक को बराबर बाएं से बाहर। ये हमारा उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास हो गया। अब एक बार अग्निसार क्रिया भी कर लें। बैठे बैठे श्वास बाहर, मंथन करेंगे पेट का। अग्निसार क्रिया। एक बार श्वास बाहर निकालने के बाद जितनी देर आप करोगे 10, 20, 30 सेकेंड, वो पेट के सारे ऑर्गन्स मजबूत बनते हैं, ऐसे अग्निसार क्रिया। यहीं पर बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। मूल बंध हमारा एक्सक्रीटिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है और उद्यान बंध हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है और जालंधर बंध हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाता है। प्रश्वास को पूरा बाहर निकालने के बाद त्रिबंध लगाने के साथ में फिर हम अपने गायत्री मंत्र का 1 से 2 बार 3 बार जाप करते हैं। ये जो है बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। प्रश्वास बाहर, जब जी घुटने लगे तो गर्दन सीधी करके और थोड़ी देर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर एक बार पुनः करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। प्रश्वास बाहर, श्वास लेंगे और थोड़ी देर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये हमारे जो प्राणायाम के 8 पैकेज जो बताए, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, स्वामी जी के 8 पैकेज हैं, बड़े पावरफुल पैकेज हैं। लेकिन यहाँ पर विश्व दिवस प्रोटोकॉल के अंदर कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और शीतली शीतकारी के साथ में बस यही प्राणायाम बताए हैं और ध्यान की प्रक्रिया को बताया है। तो ये हमारा हो गया। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो श्वास अंदर और मुंह बंद करके ओमकार का नाद नासिका से।
अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। गहरा लंबा श्वास, ओमकार का उच्चारण। शांत हो जाएंगे, मौन, सहज। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वोऽभ्यास। इह चेद वेदी दथा सत्यमस्ति नो चेदिह वेदी न महति विनष्टिः। भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकाद् मृता भवन्ति। प्रभु, यदि मैंने इस जन्म आपको प्राप्त नहीं करा तो ये अपूर्णता ही है, और यदि मैंने आपको इस जन्म में प्राप्त कर लिया तो इसमें मेरी सार्थकता है। ओम ओम ओम। समर्पित होकर के श्वास प्रश्वास के साथ ओमकार का उच्चारण। ध्यान आज्ञा चक्र पर जहां तिलक बिंदी लगाते हैं, मनी मन ओमकार का जाप करते रहें। प्रणव ध्यान का अभ्यास। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, स्त्री प्रज्ञा समाधि, ये सब योग की जीवन शैली से आते हैं। मारण का मतलब होता है काम क्रोध का नाश। मोहन, अपने इष्ट देव का मोहन, मारण मोहन। स्तंभन, इंद्रियों की विषयों के प्रति उप्रति। उच्चाटन, मोक्ष प्राप्ति के लिए छटपटाहट। श्री, भौतिक संपदा। प्रज्ञा, मानसिक एवं आत्मिक ऐश्वर्य। समाधि का फल केवल मोक्ष, अपवर्ग, मुक्ति, निर्वाण, ब्रह्म सुख, ब्रह्म सायुज, अंतर्मुखीता, स्थिति प्रज्ञता, परम गति, सनातन परम पद, ये अलग अलग नाम। प्रेक्षा ध्यान का सिद्ध हो जाना, विपस्सना का सिद्ध हो जाना, यही समाधि है। Passion, anger and greed, these constitute the triple gate to hell, leading to the damnation. Therefore, one should shake off all these three. काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के द्वार कहे हैं। ये नेतृत्व करते हैं नरक के द्वार का, लीडिंग टू द डैमेनेशन। और देयरफॉर वन शुड, इन तीनों को त्याग देना ही बुद्धिमत्ता है। प्राणायामम परम तपः, प्राणायामम परम तपः की स्थिति में जीते 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 जीते
हम आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं और समाधि की प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर होने लगते हैं। त्रितापों का और त्रिदोषों का प्रशमन होता है। दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज नहीं काहू व्यापा। शिव, शंकर और प्रलयंकर तीन प्रभु के नाम। शिव का मतलब कल्याण की कल्याणकारी। शिव का स्वरूप कल्याणकारी है। शंकर का स्वरूप केवल कल्याण की वर्षा करना है। स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। स्वरूप